हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग कीस्टोन मैथमेटिक्स जो क्लास 8 की बुक है इसके कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन करेंगे। 14B एक्सरसाइज को हम लोग बना रहे हैं और इसमें 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर हुज वन डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का एक डायगोनल है किसी स्क्वायर का, उसी के हेल्प से हमें स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक रफ स्केच बनाइए इसका। मान लीजिए कि ये स्क्वायर है और इसके ये डायगोनल्स हो गए, 2 डायगोनल्स हो गए, ठीक है। तो ये 2 डायगोनल्स हो गए, तो इसी के प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हम इसको बनाएंगे। क्या है कि पहले डायगोनल को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक, और इस पर ये वाला डायगोनल भी इसके इक्वल होता है। तो ध्यान रखिए, अब ये वाला हमको खींचना पड़ेगा, तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और तब ये आधा और ये आधा खींच के हम लोग सारे लाइंस को मिला देंगे। तो सबसे पहले काम हमारा डायगोनल ड्रॉ करना है। तो डायगोनल इसमें तिरछा है, हम लोग सीधा रखेंगे। कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर डायगोनल ले लिया है। अब इसको कैसे बाइसेक्ट करेंगे और इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। आधे से अधिक जो लाइन सेगमेंट है इसका आधे से अधिक हमने ले लिया है और दोनों तरफ हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे। यही वाला साइज यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पर और ऊपर नीचे इसको कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ नहीं कटा तो फिर बढ़ा देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को सामने में लेते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला दोनों जो है 5 सेंटीमीटर का, तो इधर 2.5 हो जाएगा और इधर भी 2.5 हो जाएगा। चेक करो, देखो ये यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर हो रहा है, तो इसको मैच कराएंगे। देखिए एग्जैक्ट जो 2.5 था ये बीच में आया है, तो इसलिए यह बाइसेक्ट हो गया लाइन। तो ये भी हमारा बाइसेक्ट होगा, उधर वाला साइज भी 2.5 का होगा और नीचे वाला साइज भी हमारा 2.5 का होगा, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हमने क्या बताया था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको चेक कर लिया जाए, देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री है, ठीक है। इसको घुमा के भी देख लीजिए, इधर से भी ये 90 डिग्री ही होगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि स्केल पर रख करके सेम लाइन को ड्रॉ किया गया, देखिए, ठीक है। तो यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, ठीक है। यूट्यूब में भी बच्चे आराम से देख लें। नेमिंग कर देंगे ए बी। अब
ये 2.5 का हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि डायगोनल जो होता है स्क्वायर के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यह कितना आ गया 2.5। तो 2.5 का रेडियस लेंगे और देखिए ये 2.5 का रेडियस हो गया। 2.5 का रेडियस लिया गया और यहाँ से जहाँ पर बाइसेक्ट हुआ था यहाँ से इसको कट कर देंगे और नीचे वाले लाइन को भी हम लोग कट कर देंगे। तो ये दोनों मिला, इसका नाम सी और डी रख दिया जाए। अब क्या करेंगे, ये ए बी सी डी ऐसे होना चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा नेमिंग चेंज करेंगे कि ए डायगोनल है तो ये ए सी हो जाएगा और ये इधर से होगा तो ये कंटिन्यूअसली आएगा तो बी हो गया और ये लास्ट में आपका डी हो गया। तो अब ए बी को मिला देंगे। बी सी को मिला देंगे। सी डी को मिला देंगे। और ए डी को मिला देंगे। तो इस तरह से ए बी सी डी ये हमारा स्क्वायर बन के तैयार हो गया। अब इसके हम लोग स्टेप्स भी लिखेंगे। स्टेप्स में देखिए ध्यान से कि हमने क्या किया था कि एक लाइन सेगमेंट AC को ड्रॉ किया था इसको, इसके बाद हमने इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो ये सिंबल जो है परपेंडिकुलर का है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने क्या ड्रॉ किया है, AC पर ड्रॉ किया है। विच बाइसेक्ट AC एट O, ये O पर इसको बाइसेक्ट किया है। मार्क B एंड D ऑन द परपेंडिकुलर सच दैट OB इक्वल टू OD, और ये साइज कितना है 2.5 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम लोगों ने AB, BC, CD और AD को ज्वाइन करा दिया था और इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड ये स्क्वायर जो है वो मिल गया था। ठीक है, स्टेप समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में भी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हमारे साथ बने रहें, आपके क्वेश्चंस अपलोड होते रहेंगे। एक्सरसाइज 14B को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसमें कंस्ट्रक्शन 9th को हम लोग करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB 6 सेंटीमीटर दिया गया है, AD 4 सेंटीमीटर और एंगल BAD 60 डिग्री का दिया गया है। तो इसको हम लोग करेंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज भी हम लोग इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग AB 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इस पर हम लोग 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। BAD दिया गया है तो इसका मतलब A पर जो बीच वाला वेरिएबल होता है, जो बीच वाला नाम लिखा गया है, इसी पर ये एंगल बनता है और ये दोनों इसके साइड्स दूसरे साइड्स होते हैं। जैसे ये A है तो इसका दूसरा कॉर्नर आपका B हुआ, यहाँ पर A है तो इसका दूसरा कॉर्नर क्या हो जाएगा, इधर लेंगे तो D हो जाएगा। तो ये इधर D A B
तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होगा। तो ए पर हम लोग 60 डिग्री का बनाएंगे। चाहे आप कंपास या प्रोटेक्टर कोई भी चीज़ से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। तो हम लोग कंपास से बना लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक कोई भी आर्क को ड्रॉ करना होगा, कोई भी रेडियस का लेकर के, और फर्स्ट कट ही हमारा 60 डिग्री होता है। तो फर्स्ट कट हम लोग 60 डिग्री का करेंगे। इसके बाद स्केल से इसको लंबा खींच देंगे। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये बताती है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब कि ये इसके इक्वल होगा और ये जो है इसके इक्वल होगा। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो इधर वाला 6 सेंटीमीटर होगा और ये हमारा 4 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि एडी अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, कर ही देते हैं। 4 सेंटीमीटर का एडी, तो ये पॉइंट हमारा डी हो गया और ये साइड हमारा 4 सेंटीमीटर का हो गया। तो इसका ये वाला साइड भी हमें 4 सेंटीमीटर का ही मिलेगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के इधर आर्क खींच देंगे और 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के इधर आर्क खींच देंगे और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो चलिए करते हैं। 6 सेंटीमीटर लिया जाए, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर चूँकि नीचे है तो ऊपर वाला साइड हमारा 6 सेंटीमीटर का होगा। तो ये वाला हम लोग 6 सेंटीमीटर का कर दिए। 4 सेंटीमीटर का आप करेंगे, दूसरा अपोजिट साइड लेना है। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, दिख रहा है, ये 4 सेंटीमीटर है। और इसको हम लोग बी पॉइंट पर रख करके इसको कट करेंगे। देखिए जहाँ हम लोगों ने रफ किया था लगभग उसी के आसपास में ये कटिंग आई है, तो इसको इरेज कर देंगे। चलिए अब इसको हम लोग करेंगे, अब हम लोग मिला देंगे इसको। ये बी के बाद इधर ये सी हो गया, सी और डी को मिला देते हैं। फिर बी और सी को मिला दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसके स्टेप्स को हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि ए बी को 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पॉइंट ए पर 60 डिग्री का एंगल बनाया था विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो इसको नोट कर लिया गया। इसके बाद हमने ए डी को मार्क किया था जो 4 सेंटीमीटर का था, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो इसको हमने थर्ड पॉइंट में नोट कर लिया कि ए से हमने ए डी 4 सेंटीमीटर का मार्क किया है। इसके बाद हम लोगों ने पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को यूज किया है कि ये वाला साइड 6 सेंटीमीटर का है, तो ये भी साइड हमारा 6 सेंटीमीटर का होगा, और ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये साइड हमारा 4 सेंटीमीटर का होगा। तो इस बिहाफ पर हम लोगों ने इसको 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के इधर आर्क ड्रॉ किया था, तो इसको यहाँ लिख दिया गया। और बी से हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के
इधर आर्क ड्रॉ किया था जो सी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस बात को लिख दिया गया है। इसके बाद हम लोगों ने सी को डी से ज्वाइन किया था और फिर बी से इसको ज्वाइन कर दिया था। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिगर एक बार देख लें और स्टेप्स इसके पुनः इकट्ठा देख लें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। आपके क्वेश्चंस अपलोड होते रहेंगे। हम लोग 14B एक्सरसाइज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं 10th नंबर क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करूंगा, जिसमें दिया गया है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB 5 सेंटीमीटर, BC 4.5 सेंटीमीटर और AC हमारा 6.5 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो इसको करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि AB ये लगातार है तो कोई एक साइड होगा, BC लगातार है तो ये कोई एक साइड होगा, लेकिन AC जो दिया गया है वो कोई डायगोनल होगा। क्योंकि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन रहता है। नेमिंग हमारा ABCD, तो सीक्वेंस ये चलते रहता है और इस तरह से जो AC जो होगा वो हमारा डायगोनल होगा। तो AC को हम लोग करेंगे कि AC जब ये डायगोनल है तो इस डायगोनल को ही हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि कोई एंगल तो दिया नहीं है, हम लोगों को सिर्फ साइड के हेल्प से इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो जब इस डायगोनल को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, अगर ये AC हो गया तो यहाँ से एक साइड जाएगा और यहाँ से एक दूसरे साइड का साइज रहेगा। ठीक है, तो ये कट करके एक पॉइंट बनाएगा। यहाँ से भी नीचे में हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे आएगा और यहाँ पर कट करके एक पॉइंट बनाएगा। तो इसका नाम हम लोग B रख देंगे, ये C है ही और ये D हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि AB हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो इसके सामने वाला साइड भी 5 सेंटीमीटर का ही हो, और यहाँ पर ये 4.5 का है तो ये भी हमारा 4.5 का ही हो। तो इस तरह से हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले करके हम लोग आर्क खींचेंगे, तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया और 5 सेंटीमीटर का रेडियस मैंने ले लिया है। यहाँ से मैं इसका 5 सेंटीमीटर के साइज़ का मैं आर्क खींच दिया। BC से ध्यान दीजिए कि ये वाला साइड अगर 5 सेंटीमीटर का है तो इधर से भी हमारा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम लोग C से भी इसी साइज़ का आर्क नीचे में ड्रॉ कर देते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। अब BC हम लोग ड्रॉ करेंगे जो 4.5 सेंटीमीटर का है, तो BC हमारा 4.5 सेंटीमीटर का लीजिए हो गया। C पॉइंट पर रख करके हम इसको कट करेंगे, तो यहाँ से ये कट हो गया और A पॉइंट पर रख करके हम लोग इस आर्क को कट करेंगे। तो जस्ट ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं। थोड़ा सा मैं इनको बड़ा कर लेता हूँ ताकि कटिंग स्पष्ट रूप से दिखे। ये हो गया और इधर से ये हो गया। चलिए अब हमारा काम इनको ज्वाइन करा देना है। तो ये दोनों पॉइंट्स सामने आ गए, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। ये दोनों पॉइंट्स भी सामने ले लेंगे।
ये दोनों पॉइंट सामने आ गए, यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लिया गया। फिर इसको मिलाएंगे, ये हो गया, इसको भी ले लेंगे, हो गया। तो नेमिंग कर देंगे, क्योंकि ये ए बी था 5 सेंटीमीटर का, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ये ए सी हमारा 6.5 सेंटीमीटर का है, तो 6.5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इसके जस्ट सामने का ये वाला साइड है, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर का था, ये भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? स्टेप्स मैंने कैसे किए हैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले इसको ड्रॉ किया और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ ड्रॉ कर लिया। 4.5 का इधर से ड्रॉ किया और 4.5 का नीचे में इधर से ड्रॉ कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है कि 5 सेंटीमीटर का इधर से ड्रॉ कर लिया और यहीं से 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया ए सी और ये 5 इधर किए और 5 इधर भी कर लिए। तो देखिए ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 4.5 करते हैं और ये भी हम 4.5 करते हैं। तो अपोजिट साइड इक्वल कहाँ है? नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये आपका पैरेललोग्राम नहीं होगा, भले क्वाड्रिलेटरल हो जाए। क्या? ठीक है, तो इसका नाम मैंने छोड़ दिया हूँ, ये डी हो गया। स्टेप्स लिख लेंगे। ए सी हमने 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया है। दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या है कि ए से ये 5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का हमने आर्क ड्रॉ किया है, जो कि बी और डी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, फिर से मिला लीजिए। ए से 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया और सी से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, जो जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें बी मिला। सी से पुनः नीचे में 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया और ए से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट डी है। तो यही बात लिखेंगे कि कंस्ट्रक्ट आर्क फ्रॉम आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड सी रेस्पेक्टिवली। और लेबल देम क्या कर देंगे, इनका लेबलिंग कर देंगे, एक बी हो गया, एक डी हो गया। एक लाइन और भी इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्ट आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर लिखा गया है, तो 5 सेंटीमीटर हमारे ए के लिए हो गया, ए से, और सी से 4.5 सेंटीमीटर का हो गया। ये अपवार्ड लिख देंगे। ठीक है, ये अपवार्ड सेक्शन में हो गया। और डाउनवार्ड में हम लोग फिर इसको लिख सकते हैं कि मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, 3rd नंबर स्टेप बना करके इसको 4 कर लिया जाएगा और इसको 5th कर लिया जाएगा। 3rd नंबर में हम लोग क्या लिख लेंगे, ध्यान दीजिए कि कंस्ट्रक्ट आर्क्स ऑफ, यहाँ से मैंने ए से 4.5 लिया है, 4.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड फ्रॉम 4.5 कहाँ से लिए हैं, ए से, ए एंड 5 कहाँ से लिए हैं, सी से रेस्पेक्टिवली।
तो ये आपका कंप्लीट हो गया, दोनों चीज़ें बता दी गई। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इनका लेबलिंग कर दिया। इंटरसेक्शन पॉइंट को ऊपर वाले को बी और नीचे वाले को हमने डी बता दिया। अब क्या हो गया कि इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया और इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। ओके, यस सर। समझ में आ गया, सारे स्टेप समझ में आ गए। मैं एक बार पुनः इसको दिखा देता हूँ। स्टेप्स जो मैंने थर्ड स्टेप जो नीचे लिखा था वो भी देख लीजिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB 6 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 70 डिग्री का दिया गया है। तो 70 डिग्री हम लोग कंपास से नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रोटेक्टर का हेल्प लेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग AB को ड्रॉ कर लेते हैं। AB हमारा 6 सेंटीमीटर है। सिक्स सेंटीमीटर का लाइन हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया। इसका नाम AB रख लेंगे, साइज लिख देंगे। अब कह रहा है कि B पर ABC दिया गया है, तो मतलब क्या है कि B पॉइंट पर हमको जो बीच में रहता है वही उसी पॉइंट पर हम लोग एंगल बनाते हैं। तो B पॉइंट पर हम लोग 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर मैच करना चाहिए और प्रोटेक्टर वाली लाइन नीचे वाली लाइन को ओवरलैप कर ले, इसका ख्याल रखेंगे। रीडिंग हम लोग लेफ़्ट साइड से लेंगे, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है तो मार्क यहाँ से रीड करेंगे और ये हमारा 70 डिग्री का आया है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको मिला देंगे। B से हम लोग BC को ड्रॉ करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर का ये गिवन है, तो हम लोग B और C का साइज़ 5/7 स्केल से कंपास के थ्रू मेजर कर लेंगे। रेडियस लिया गया 5 सेंटीमीटर का और हमने B पॉइंट पर पॉइंटर रख के लाइन ड्रॉ किया, आर्क ड्रॉ किया, यहाँ से इसको ये कट कर दिया। अब ये पॉइंट हमारा C बन गया। तो ये हमारा साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर का है, ध्यान रखेंगे। ये 5 सेंटीमीटर का है। हमें पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है याद है? इसके लिए हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ से ये वाली साइड इक्वल होगी और यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये वाली साइड ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ जो जहाँ कटेगा तो वहाँ उस मीटिंग पॉइंट को D बना देंगे। तो एक मेथड ये है इसको कंस्ट्रक्ट करने का, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बना के दिखा दे रहा हूँ। फिर दूसरा मेथड भी इसका मैं आप लोगों को बता दूंगा, समझा दूंगा। देखिए ये 5 सेंटीमीटर का था,
तो 5 सेंटीमीटर का हम लोग एंगल ले लिया, ये रेडियस ले लिया और यहाँ से हमने आर्क ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे। सिक्स सेंटीमीटर है, इस पॉइंट से यहाँ से हम लोगों ने इसको कट कर लिया। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा डी हो जाएगा। पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। चेक करते हैं इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको यहाँ पे मैच करा दिया। ठीक है, नीचे वाली लाइन प्रोटेक्टर के लाइन से ओवरलैप हो गई। ये 70 डिग्री के आसपास आया है, ये 71 या 2 के आसपास में है। ठीक है, तो इसको हम लोग 72 रीड करते हैं और सॉरी यहाँ से रीड करेंगे, मैं ध्यान नहीं दिया, इधर से रीड करेंगे। तो इधर से रीड करेंगे तो ये आपका 110 पर आ रहा है, 110 पर आ रहा है। और इधर से हमारा 70 डिग्री ऑलरेडी था, तो ये हमारा 70 डिग्री और ये 110 180 हो गया। जब ये 110 है तो ये 110 होना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि प्रोटेक्टर की लाइन जो नीचे वाली लाइन को ओवरलैप कर रही है, तो ये देखिए रीड कहाँ से करेंगे, गलती से इधर से नहीं रीड कर लेंगे, रीड इधर से करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 110 है और ये वाला एंगल जो है इस तरह से क्लियर हो रहा है कि ये दोनों साइड के बीच का ये जो एंगल है वो 110 है। तो इधर ये 110 हो गया, तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम हो गया। तो ये एक बेहतर आसान तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को दूसरा मेथड में इसी समय बता दे रहा हूँ कैसे आप लोग ड्रॉ करेंगे, और मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन भी उसी मेथड से लिखा हूँ। दूसरा मेथड ये है कि हम लोग 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर 70 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। सेवेंटी डिग्री यहाँ पर है, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये ए बी हो गया 6 सेंटीमीटर, ये 70 डिग्री। अब हमें यहाँ से 5 सेंटीमीटर का बी सी ले लेना है। बी सी हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया। ये हो गया सी और ये 5 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों का काम क्या होगा कि हम लोग अब
अगर ये वाला साइड लेते हैं तो ये पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से हम लोग ए बी के पैरेलल में इधर में लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी आर्क लेते हैं हम लोग, कोई भी आर्क लेंगे। ध्यान दीजिए कि ये आर्क जो है हम लोगों का इधर ये वाला 70 डिग्री हम लोग बनाएंगे, तो ये जो लाइन खींची जाएगी ऐसे, मैं यहाँ कंस्ट्रक्ट करके दिखा दूँ, ये यहाँ पर लाइन खींची जाएगी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर ना ड्रा करके हम लोग एक्सटीरियर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इधर से ड्रॉ करेंगे। सी पॉइंट से ही कोई भी साइज का रेडियस का हम लोग इधर से ड्रॉ कर लिए, ठीक। अब यही वाला साइज यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। ये पहले वाला जो मैंने रफ बनाया था उसको मैं मिटा दूं। अब क्या करेंगे कि इसको, ये जो साइज है इसको मेजर करेंगे, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर रख करके हम लोग इसको कट करेंगे। 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, सावधानी से मिलाना है। ये ऐसे इसको कट कर दिया, जिसको हमने डी से डिनोट किया है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये ए बी पैरेलल सी डी हो गया और ए डी पैरेलल हमारा सी बी ऑलरेडी था ही। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन तैयार कर लिया। अब इसको आप लोग चाहें तो मेजर कर लें, 70 डिग्री है तो ये भी 70 होना चाहिए। ये 110 होगा तो ये भी हमारा 110 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, पहले इसको देख लीजिए कि ये 70 है कि नहीं है। देखिए, ये मेरे पेंसिल का जो पॉइंटर है वो थोड़ा सा मोटा है, तो ये लगभग 70 आएगा और इधर से ये हमारा 110 आ जाएगा। जब इसके स्टेप्स हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमने क्या किया था कि ए बी को ड्रॉ किया था जो 6 सेंटीमीटर है, और बी पर हम लोगों ने 70 डिग्री बनाया था, ए बी सी एंगल को कंस्ट्रक्ट किया था। इसके बाद हमने यहाँ से बी सी 5 सेंटीमीटर का मार्क किया था। इसके बाद हमने लाइंस को पैरेलल ड्रॉ किए थे, किस पैरेलल क्या ड्रॉ किए थे उसको नोट करेंगे। जैसे ए बी के पैरेलल हमने सी डी ड्रॉ किया था और बी सी के पैरेलल ए डी ड्रॉ किया था। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो डी था, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या किए थे हम लोग कि ए डी को और सी डी को ज्वाइन करा दिया गया था, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम था वो कंस्ट्रक्ट हो गया ए बी सी डी। आप लोग चाहें तो इस मेथड से बना लें, चाहे इस मेथड से बना लें, मार्क्स आपको इक्वल मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग इस मेथड से बनाते हैं
तो ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि ये लाइन ड्रॉ किया गया, 70 डिग्री बनाया गया, 70 पर ये 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया गया। इसके सामने वाला साइड ये है तो ये 5 सेंटीमीटर का होगा, तो 5 सेंटीमीटर का इधर हम लोगों ने आर्क ड्रॉ कर लिया। इसके सामने वाला साइड अपोजिट वाला, इसके अपोजिट वाला साइड ये होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा, तो इधर से हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दिया। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट डी डिनोट करेंगे, ए डी और सी डी को मिला देंगे, हमारा काम खत्म। तो इस तरह से चाहे जिस मेथड से बनाए आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं। एक बार स्टेप्स पुनः देख लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 12 को कंस्ट्रक्ट करूंगा। इसमें दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम PQRS इन विच PQ 5.4 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर और QS 7 सेंटीमीटर का दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये टफ भी है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको सीखना होगा। मैं पहले एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ। PQRS पैरेललोग्राम दिया गया है, तो पैरेललोग्राम आपका इस तरह का बनेगा। पैरेललोग्राम इस तरह का होता है। नेमिंग कर देते हैं, तो ये PQRS हो गया। इसमें PQ हमें 5.4 दिया है, PR दिया गया है, तो मतलब क्या कि ये एक डायगोनल दिया गया है, और QS दिया गया है तो ये दूसरा डायगोनल दिया गया है। तो इस तरह से ये आपका एक रफ डायग्राम हुआ। जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करने लगेंगे तो उस समय एक समस्या आएगी, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। सपोज आपने PQ लाइन को ड्रॉ किया और P से आप PR को ड्रॉ करना चाहेंगे, तो PR आपका डायगोनल होगा। तो मान लीजिए कि इधर आपने 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले करके इधर आपने आर्क ड्रॉ कर दिया। फिर QS आपका ये भी डायगोनल है, क्योंकि PQ यहाँ पर R आएगा तब यहाँ पर S होगा, तो QS आपका डायगोनल होगा। तो ये 7 सेंटीमीटर आप इधर करेंगे, रेडियस ले करके आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये इधर आएगा। यहाँ पर ये R होना चाहिए, यहाँ पर S होना चाहिए, और चूँकि यहाँ पर इन दोनों आर्क का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, तो हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आप लोग उलझन में पड़ जाएंगे। तो इसको ध्यान से सीखिए, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले PQ हम लोग 5.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। 5.4 बीच में ले लेते हैं, 5.4, ये 5.4 हो गया। ठीक है, अभी इसका नेमिंग कर दिया जाए, PQ 5.4 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। अभी देखिए कि पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो ये डायगोनल PR दिया गया है, तो P यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मान के चला जाए कि ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका अगर आधा कर दिया जाए, ये भी आधा कर दिया जाए, तो इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा। तो डायगोनल
को आधा करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें गेन करना होगा। पहला ये हमारा काम हो गया। तो इसका जब हम लोग आधा करेंगे पी आर को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इसका आधा करिएगा तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि P से, ये पी आर दिया गया है, तो P से 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले करके आर्क ड्रॉ करेंगे। चलिए करते हैं। P से 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया गया और हम लोग इधर आर्क ड्रॉ करेंगे। पेंसिल लगता है कट गया है। और Q से 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करेंगे। 3.5 सेंटीमीटर ले लिया गया। अब इसके द्वारा जो आर्क हमने यहाँ पर खींचा तो वो इसको कट कर दिया। इसका नाम रख देते हैं O। अब इसको मिला देते हैं। इसका एक्सटेंशन भी कर देते हैं। पेंसिल पतला रखेंगे। यहाँ पर एक आर्क मेरा मोटा हो गया है, तो ध्यान से इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि OP, आपने P से ये ड्रॉ किया है तो ये आधा जो हिस्सा है वो OP हो गया, OP हमारा हो गया। तो इधर का आधा हिस्सा भी हम लोगों को ड्रॉ करना होगा। तो जब ये 3 सेंटीमीटर का है तो 3 सेंटीमीटर को ही यहाँ पर कंटिन्यू रख के आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए 3 सेंटीमीटर का ही ले लेते हैं। 3 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से हम लोग 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। और इधर से था 3.5 ले लिया जाए। ये 3.5 हो गया। तो हमारा यहाँ से 3.5 ये इधर जाएगा, तो इसको मैंने ले लिया। अब क्या करना होगा कि ये हमारा जो होगा PR कंप्लीट होगा। ये हमारा 3 और 3 6 सेंटीमीटर का हो गया। तो इसका नाम लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा PR। और ये हो गया, ये कितने सेंटीमीटर का खींचा था हम लोगों ने 3.5 का, और ये भी हमने 3.5 का। तो ये दोनों मिलके 7 सेंटीमीटर हो गया। तो कौन सा लाइन सेगमेंट बनाया QS, तो QS इसको लिख दिया गया। अब आराम से इसको मिला दीजिए। यहाँ से इसको मिलाएंगे, पॉइंट ध्यान में रखेंगे। ये हो गया। फिर इसको मिलाएंगे। इसको भी मिला देंगे। तो ये आपका कंप्लीट पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब इसके स्टेप्स को हम लोग सीख लेते हैं। स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया है कि हमने PQ को 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है। इसके बाद 3 सेंटीमीटर का हमने रेडियस ले करके आर्क ड्रॉ किया है, और इधर से 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले करके आर्क ड्रॉ किया है, जो एक दूसरे को
इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो हम ओ पी और ओ क्यू को ज्वाइन करा देंगे, ठीक। इस वीडियो में हम लोग कीस्टोन मैथमेटिक्स जो क्लास 8 की बुक है इसका क्वेश्चन करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर का है, और हम लोग एक्सरसाइज 14B को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें दिया गया है कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ABCD इन विच AB 4 सेंटीमीटर और एंगल DAB हमारा 55 डिग्री का दिया हुआ है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब क्या कि AB जितना होगा, ये दिया गया है AB यहाँ पर, तो AB जितना होगा उतना ही BC होगा, उतना ही CD होगा, उतना ही DA या AD होगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर का AB लाइन ड्रॉ करेंगे। बहुत ही छोटा लाइन है, ध्यान से ड्रॉ करेंगे। और इस पर हम लोग, यहाँ दिया गया है कि DAB को 55 डिग्री बताया गया है, तो इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंपास नहीं बना सकते, तो हम लोगों को प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि ये वाला पॉइंट यहाँ आए और ये लाइन इसको को ओवरलैप कर जाए। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे इसको, देखिए पूरी तरह से ये ओवरलैप हो गया। तो 55 डिग्री हमें बनाना है, तो यहाँ से रीड करेंगे, तो ये 50 हो गया और ये 5, तो 55 यहाँ पर हो गया। पॉइंट लगाएंगे, स्केल से इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो ये 55 डिग्री का एंगल हो गया। रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब जब ये 4 सेंटीमीटर है ये वाला साइड, तो इधर भी जो AD होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा। ये सारे साइड हमारे 4 सेंटीमीटर के होंगे। तो हम लोग कंपास से इसको स्केल पर रख के कंपास को मेजर कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ हो गया। इसका नाम रख देंगे D, और ये 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर से ही हम लोग यहाँ से इधर आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, और पॉइंट 20 पर पॉइंटर को रख करके हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों आर्क के हेल्प से हमें जो पॉइंट मिला है उसका नाम हमने C रख दिया। तो इस तरह से अब BC और CD को मिला देंगे। पॉइंट्स का बारीकी से ध्यान रखते हुए मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारा ABCD जो रोम्बस है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। ये सारे साइड्स हमारे 4 सेंटीमीटर के हैं। इसका स्टेप्स जब लिखेंगे तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था कि AB को ड्रॉ किया था। तो AB को लिख दिया गया कि ड्रॉ AB ऑफ 4 सेंटीमीटर, और DAB हमने 55 डिग्री का कंस्ट्रक्ट किया था, तो इसको नोट कर लिया गया। यहाँ पर AD हमने 4 सेंटीमीटर मार्क किया है, तो उसको नोट कर लिया गया। अब यहाँ से हमने आर्क ड्रॉ किया था 4 सेंटीमीटर का, और यहाँ से भी आर्क ड्रॉ किया था जो C पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको इसमें हम लोग
फोर्थ स्टेप में डाल देंगे कि यूजिंग आर्क्स ऑफ 4 सेंटीमीटर हम लोग लोकेट कर देंगे। एक तो सी लोकेट किए थे और इधर से हम लोगों ने डी को भी लोकेट किया था। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि बी से सी को ज्वाइन कराया था और सी से डी को ज्वाइन कराया था। तो यही बात हम लोग लिख देंगे कि बी से सी को और सी से डी को ज्वाइन करा दिया गया था और डी को हमने पहले ही बना लिया था। तो इस तरह से हम लोग ए बी सी डी जो रोम्बस बनाए हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड शब्द लिखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिगर पुनः देख लें, स्टेप्स देख लें। कंस्ट्रक्शन का तरीका एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 55 डिग्री इस पर 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आर्क ड्रॉ करेंगे जो डी मिल गया। यहाँ से उसी 4 सेंटीमीटर को लेकर के यहाँ एक आर्क खींचा गया और बी से भी आर्क खींचा गया जो सी पर मिलते हैं। और हमने क्या किया कि बी से सी को और सी से डी को मिला दिया। तो इस तरह से आपका रोम्बस कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करेंगे 14th नंबर और यह एक्सरसाइज 14B में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें एक रोम्बस PQRS बनाना है जिसमें PQ 5 सेंटीमीटर का और डायगोनल PR 7 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग भूलेंगे नहीं, इसके बिहाफ पर आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग PQ को ड्रॉ करेंगे। PQ 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर के यहाँ से मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। नेमिंग कर दिया गया PQ 5 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है कि हमें डायगोनल PR दिया गया है। तो PR को जब डायगोनल को बनाएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो गया आपका PQ। PR 7 सेंटीमीटर का जब रेडियस ले करके आर्क खींचेंगे तो इधर आएगा। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर का लाइन रेडियस ले करके इधर से आर्क ड्रॉ कर देंगे तो इसको ये इंटरसेक्ट कर देगा और ये हमें पॉइंट मिल जाएगा PQ ये R। और इधर से हमारा PR था जो कि 7 सेंटीमीटर था, तो ये हमारा PR 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। फिर इसके साइड्स इक्वल होते हैं तो क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का ही रेडियस ले करके इधर से आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा और इधर से आर्क ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ये कट जाएगा। तो इस तरह से हमें पॉइंट मिल जाएगा S और मिला देंगे, हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारा काम क्या है कि हम PR जो 7 सेंटीमीटर का साइज दिया गया है इसका रेडियस लेकर के लाइन आर्क ड्रॉ करेंगे। 7 सेंटीमीटर का ये रेडियस हो गया और हम लोग इधर से आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अभी क्या करेंगे कि PQ के इक्वल ही QR भी होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं रेडियस और ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले करके हम लोग Q से इस 7 सेंटीमीटर के आर्क को काटेंगे। तो ये कटिंग हमारा मिल गया। अब ये बन गया हमारा PQ और ये R से लगे हाथ फटाफट हम इसको यहाँ से पॉइंटर रखते हुए इधर आर्क ड्रॉ कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर ही है, इसको चेंज नहीं किया गया है। ये यहाँ से ले करके यहाँ तक हम लोग खींच लेंगे।
ये आर्क ड्रॉ हो गया और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें एस देगा। अब आराम से मिला दीजिए, हो गया आपका कंप्लीट। क्यू आर को मिला दिया गया। यस सर। आर और एस को मिलाएंगे, और फिर पी एस को मिला देंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट रोम्बस बन गया। साइज लिख देंगे। देखिए पी आर भी हमें बताना था, पी आर को भी ज्वाइन करा देंगे। पी आर भी हमारा ज्वाइन हो गया। ये है 7 सेंटीमीटर, बाकी सब साइज में ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो बन गया। रफ वाले को भी बना दीजिए, हो गया। अब चलिए इसके स्टेप्स को हम लोग लिखेंगे। तो स्टेप में सबसे पहले हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। तो ध्यान दीजिए कि स्टेप में क्या हो गया कि 5 सेंटीमीटर का हमने लाइन ड्रॉ किया था, लाइन सेगमेंट। फिर पॉइंट पी से हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आर्क ड्रॉ किया था। तो 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के पॉइंट पी से हमने आर्क ड्रॉ किया। यही काम यहाँ से किया गया है कि क्यू से 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आर्क ड्रॉ किया गया क्यू पॉइंट से, और ये प्रीवियस आर्क को, मतलब यहाँ से खींचे गए आर्क को यहाँ पर आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। ओके। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ से कंपास का पॉइंटर रख करके 5 सेंटीमीटर का इधर रेडियस आर्क खींचा था, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का लेकर के इधर हम लोगों ने आर्क खींचा था। इंटरसेक्शन पॉइंट को एस से डिनोट किया था। तो ये बात यहाँ लिखी गई है कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम आर एंड पॉइंट पी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट एस। ये एस पर एक दूसरे को काट रहे हैं। बाकी आपने सबको ज्वाइन कराया है। ज्वाइन क्या दिया गया है कि ज्वाइन कराएंगे, आर एस को ज्वाइन किया गया, पी एस को ज्वाइन कराया गया, और आपने किसको ज्वाइन कराया है, क्यू आर को आपने ज्वाइन कराया है। तो क्यू आर को भी लिख दीजिएगा। साथ ही साथ पी आर को भी ज्वाइन कराया था, तो एंड पी आर टू कंप्लीट द रोम्बस। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सम अप कर देते हैं लास्ट में एक बार। पी क्यू को ड्रॉ किया गया, यहाँ से हमने 7 सेंटीमीटर का डायमीटर लिया, फिर पी क्यू के ही साइज के बराबर हमने रेडियस लेकर के यहाँ आर्क ड्रॉ करके इसको यहाँ आर से डिनोट कर दिया। यहाँ से 5 सेंटीमीटर का ही लेकर के आर्क ड्रॉ किया गया, और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर का लेकर के आर्क ड्रॉ किया गया। इंटरसेक्शन पॉइंट को एस से डिनोट किया गया, मिला दिया गया सारे पॉइंट्स को। तो इस तरह से हमारा रोम्बस कंप्लीट हुआ। 5 सेंटीमीटर का ही क्यों लिया गया? तो रीज़न क्या है उसका कि रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है, एक ही साइड दिया है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता ना हो तो ड्रॉ करने में तकलीफ होगा। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ आपके क्वाड्रिलेटरल्स के पता होने चाहिए ताकि हर काम आसानी से हो सके। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन जो दिया गया है उसका कंस्ट्रक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके स्टेप्स देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें।
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, आपके क्वेश्चंस बनते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे जो एक्सरसाइज 14B का है और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ABCD इन विच AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और BD हमारा 7 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए कि AC और BD की बात की गई है। तो जब हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, रफ डायग्राम में बना रहा हूँ कि AC को अगर पहले ड्रॉ कर लिया गया और AC देखिए ध्यान से, पहले जब भी कोई रोम्बस होगा तो उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और उसके डायगोनल्स, जैसे ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, डायगोनल जो होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और इस परिस्थिति में यहाँ पर ये 90 डिग्री का भी एंगल बनाते हैं। यस सर। डायगोनल जो है रोम्बस का एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करता है, यह साथ साथ 90 डिग्री का भी एंगल बनाता है। तो जब ये 90 डिग्री का यहाँ पर बनेगा तो यहाँ से ये बाइसेक्ट होगा, तो या तो यहाँ पर AC ड्रॉ कर लिया जाएगा या फिर BD ड्रॉ कर लिया जाएगा। तो दूसरा जो डायगोनल बचेगा उसको आधा आधा करके इधर से कट कर लेंगे और इधर से कट कर लेंगे। तो ये इसको जब मिलाएंगे तो एक पॉइंट आपका B हो जाएगा और दूसरा पॉइंट आपका D हो जाएगा और इधर से ये आपका रोम्बस ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसके साइड्स को भी मेजर कर लेंगे, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और रोम्बस के सारे साइड इक्वल आपको नज़र आ जाएंगे तो एकदम परफेक्ट समझिएगा कि आपका आंसर कंस्ट्रक्शन बन गया। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ समझिए कि यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये AC डायगोनल है कि साइड दिया गया है या फिर BD डायगोनल है कि साइड दिया गया है। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा या नेमिंग किया जाएगा तो लगातार किया जाता है। तो A के बाद B ही आना चाहिए तो उसका ये साइड हुआ। A के बाद अगर C आया तो देखिए ये डायगोनल दिया है। इस तरह से B के बाद C आना चाहिए, B के बाद D दिया गया है तो ये आपका डायगोनल हो गया। तो इस तरह से ये CD ये साइड है, AD साइड है, AB और BC ये साइड है, बाकी AC और BD दोनों डायगोनल है और यही आपको दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके क्वेश्चन में सिर्फ डायगोनल ही दिया गया है। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का हम लोग AC ड्रॉ करते हैं। फाइव सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से सीधा लाइन ले लेंगे। यहाँ से 5 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट हो गया जो A और C से है। तो ये 5 सेंटीमीटर का है, चूँकि इसको बाद में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि अब जबकि ये दोनों डायगोनल्स दिए गए हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके AC पार्ट को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का है ये, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो होगा इसको बाइसेक्ट करके या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और आधा आधा पर इसको कट करेंगे। तो अब दूसरा काम हमारा ये है कि इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है सीखिए। ये किसी पॉइंट पर पॉइंटर रखेंगे और कंपास को आधे से ज़्यादा कर लेंगे और एक आर्क ऊपर में और सेम पॉइंट से एक आर्क नीचे में ड्रॉ करेंगे। फिर दूसरे पॉइंट पर
पॉइंटर रख करके एक पहले जो आर्क ड्रॉ किया गया था उसको कट करेंगे और फिर नीचे में जो आर्क था उसको भी कट करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ध्यान दीजिए, ये लाइन आपका कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आपका काम क्या बनता है कि यहाँ से हम लोगों को B और D बनाना है। तो B और D ये 7/2 हो जाएगा। 7/2 का को बनाएंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करना है आपको कि 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना होगा। देखिए ये 3.5 सेंटीमीटर ही है। 3.5 सेंटीमीटर का मैंने रेडियस ले लिया और एक आर्क मैंने ऊपर में ड्रॉ किया और दूसरा आर्क नीचे में ड्रॉ किया जाएगा। जो दोनों लाइन ये जो लाइन खींचा गया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको दो जगहों पे कट करेगा। नीचे वाले को B, क्योंकि A के बाद यहाँ B आता है, नीचे वाले को B और C के बाद इधर D डिनोट कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, AB, BC, CD और DA इन सब को बारी बारी से आराम से मिला लेना है। तो सबसे पहले हम लोग AB को ज्वाइन कराते हैं। पॉइंट ध्यान में रख करके ही ज्वाइन कराएंगे, अदरवाइज आपका कंस्ट्रक्शन टेढ़ा हो सकता है। C और D को मिला लिया जाए, ये हो गया, और AD को मिला लिया जाए तो ये इस तरह से मिल गया। अब ये दोनों इस बिहाफ पर तो हमारा कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी मैंने शुरू में बताया था कि इसके साइड्स इक्वल होते हैं, तो साइड को भी मेज़र कर लीजिए। देखिए ये 0 है, यहाँ पर रखा गया और ये 4.5 से 2 कम है, तो 4.3 के आसपास ये आया हुआ है। तो लगभग इतना ही होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, 1-2 मिलीमीटर इधर उधर हो सकता है। तो 4.5 से ये भी कम आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 4.5 है और ये वाली लाइन है, तो ये 4.3 के आसपास में है। यहाँ से इसको मेजर कीजिए, ये भी आपको 4.3, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये 3 है, यहाँ पर लिखा हुआ, जूम करके देख लें तो ये 3 है, तो ये आपको लगभग इस पर मिल रहा है। और लास्ट वाली जो साइड है उसका भी साइज लगभग यही होगा। 1-2 मिलीमीटर का फ़र्क आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने ये चेक करने का विधि बता दिया है, ऐसा आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम में क्या करना होगा कि सीधे AC को ड्रॉ करना होगा। मैं स्टेप में समझा देता हूँ उसको। सीधे आपको AC ड्रॉ करना होगा जितने साइज़ दिया गया है। एक आपने डायगोनल बना लिया, दूसरा डायगोनल है तो आपका काम क्या हो गया कि इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा कि आधे से अधिक ये जो साइड आपने बनाया है इसका आधे से अधिक रेडियस ले करके ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से भी सेम काम करेंगे और इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को लेकर के एक लंबी सी लाइन खींच देंगे। दूसरे डायगोनल को आधा कर दिया जाएगा। ये 3.5 आया था आधा करने पर। 3.5 को हमने यहाँ से O कर दीजिए इसका नाम। 3.5 को ये सेंटर पर रखा था कंपास का पॉइंटर, और एक आर्क ऊपर ड्रॉ किया, एक आर्क नीचे ड्रॉ किया। तो इस तरह से ये पूरा 7 सेंटीमीटर का हो गया।
ये आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। इसके बारे में नहीं लिखा गया है, ये मैंने आपको स्केल से मेजर करके बता दिया। ये सारे साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी, ये सी डी और फिर ए डी, ये कितना आया था, 4.3 आया था। तो ये हालांकि आपको बताना नहीं है। तो ये मैंने स्टेप्स बता दिया आपको कि 5 सेंटीमीटर का आपने पहला लाइन खींचा ए सी, इसको सेंटर ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया ए सी पर, और इस पॉइंट को आपने ओ नाम दिया है।